पटना से खबर आ रही है, जहां पर फैजल खान की दायर याचिका को लेकर ये जानकारी है। अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कल सुबह 10 बजे याचिका पर सुनवाई होगी। तो देखिए, कोचिंग विवाद में लटकी गिरफ्तारी की तलवार, और ऐसे में पटना पुलिस ने कई मामलों में केस भी दर्ज किया है। अटेम्प्ट टू मर्डर समेत आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। तो 2 जून को फैजल खान की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ हुई थी, और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अग्रिम जमानत को लेकर ये याचिका दायर की गई है। पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि कोर्ट में फैजल खान सरेंडर करेंगे, उसके बाद उनके वकील ने मना कर दिया ऐसा करने से, और अब अग्रिम जमानत से संबंधित याचिका दायर की गई है। पटना सिविल कोर्ट में ये याचिका दायर हुई है। तो फैजल खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, और अब कल इस पर सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे पटना सिविल कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये याचिका फैजल खान की तरफ से दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, शनिवार से ही ये कोशिश की जा रही थी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन लगा दिया जाए। उसी प्रक्रिया में आज आवेदन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। कल 10 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। आवेदन में याचिकाकर्ता के वकील ने, यानी खान सर के वकील ने साफ साफ कहा है कि फायरिंग विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे क्लाइंट को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, और इसी को आधार बना के ये याचिका डाली गई है। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कल 10 बजे इस पर सुनवाई होगी, और तर्क के बाद कोर्ट निर्णय लेगी कि आखिर इसमें क्या आदेश देना है। तो फिलहाल कोर्ट में ये मामला एक्सेप्ट किए जाने के बाद ये अब कोर्ट के अधीन चला गया पूरी तरह से मामला, और मामले की सुनवाई कल 10 बजे होगी। देखने लायक ये होगा कि कोर्ट का रुख क्या है। जो दलील खान सर के वकील ने दी है, उस दलील में कितना दम है और कोर्ट कितना स्वीकार करता है, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। यदि कोर्ट इसे खारिज करता है तो खान सर के खिलाफ तलवारें और लटकेगी कानून का, और पूरी तरह से इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक तरफ पटना पुलिस लगातार दबिश बढ़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग भी नोटिस जारी करके एक तरह से साफ संकेत दे दिया है कि आप जो हॉस्पिटल या कोचिंग चलाते हैं उसमें अग्निशमन के मानक ठीक नहीं है। आप इस बाबत 15 दिनों के भीतर जवाब दें। कई तरह से शिकंजा कस रहा है। बिल्कुल आशुतोष, जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं कि चारों तरफ से घिरते हुए खान सर नजर आ रहे हैं, फैजल खान नजर आ रहे हैं। अब कल सुनवाई के बाद क्या तस्वीरें होती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जो फैजल खान के छात्र हैं, उनका क्या रुख है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और उनकी कोचिंग भी बंद है, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या इसको लेकर अपडेट, फैजल खान कहाँ है, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, फैजल खान की कोचिंग संस्थान बंद पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ शिक्षक वहां उपस्थित हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है उसमें पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। दूसरे जो पक्ष हैं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, वो भी ऑलरेडी जेल में बंद है। तो ज्ञान बिंदु का भी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित है। कहाँ है फैजल खान, ये जवाब देने को ना तो पुलिस तैयार है, ना ही स्थानीय कोई तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कहीं गुप्त स्थान पर छिपे हैं, या पुलिस उन्हें इस बाबत अभी तैयार नहीं कर रही है कि गिरफ्तारी हो जाए। क्योंकि पुलिस इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि यदि गिरफ्तारी होती है तो छात्रों का आंदोलन न शुरू हो जाए। लेकिन जो अब रुख दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे छात्र नरम पड़ रहे हैं। पहला दिन जिस अंदाज में छात्र आक्रोशित थे, अब उस तरह के हालात नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही है कि पहले जो छात्र हैं वो पूरी तरह नरम पड़ जाएं, और उसके बाद हम कानूनी शिकंजा कस दें। बिल्कुल, देखिए, मामला ठंडा पड़ जाए और उसके बाद कानूनी शिकंजा कसे, ये पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन अग्रिम जमानत को लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर कल सुनवाई होगी, और कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आशुतोष, जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।